नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का किया धूमल ने स्वागत, कहा कोर्ट के निर्णय ने दर्शाई कांग्रेस की नकारात्मक कार्यपद्धति। मंडी के तलहार क्षेत्र में एक युवक द्वारा खुदकुशी किए जाने का मामला आया है सामने। मृतक के परिजनों ने जताया मर्डर होने का शक। बीते दिनों हुई ओलावृष्टि से फसलों का हुआ भारी नुकसान। गौर क्षेत्र के किसानों ने उचित मुआवजा दिए जाने की लगाई गुहार। और नाचन के छात्र में श्री मद भागवत कथा का प्रभाव जारी। श्री निकुंज बिहारी सेवा समिति के द्वारा करवाया गया आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा निष्क्रिय पड़े हुए अपग्रेडिंग स्कूलों को 6 महीने के भीतर क्रियाशील बनाए जाने के बारे में दिए गए फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि केवल चुनावों के दौरान की जा रही प्रदेश सरकार की झूठी व लोक लुभावनी घोषणाओं के विरुद्ध प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला कांग्रेस सरकार के नकारात्मक कार्यपद्धति को दर्शाता है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि वे पहले भी मीडिया के माध्यम से इस मसले को बार बार उठाते रहे हैं कि प्रदेश सरकार केवल चुनावों के मद्देनजर प्रदेश के वोटरों को गुमराह करने के लिए घोषणाओं का अंबार लगा रही है। बिना मूलभूत सुविधाओं के और बिना बजट के स्कूलों को पदोन्नत किया जा रहा था और यह केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा था। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बनाए गए नियमों के विपरीत प्रदेश सरकार वोट बैंक के चक्कर में झूठी घोषणाएं कर रही थी। ये प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ एक भद्दा मजाक है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार के मात्र 1.25 साल के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसकी भरपाई कर पाना आने वाले समय में कठिन होगा। मात्र 5-5 करोड़ रुपए देने की घोषणाओं के साथ कॉलेज खोले जा रहे हैं, जबकि मूलभूत सुविधाएं जैसे बिल्डिंग, क्लरिकल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ नए खोले गए कॉलेजों में दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ लोकसभा चुनावों में वोटरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के ड्रामे पूरे प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। मंडी के तलहार क्षेत्र में एक युवक द्वारा खुद को फांसी लगाए जाने का मामला सामने आया है, लेकिन मृतक के परिजनों ने इसे खुदकशी न मानकर मर्डर करार दिया है और साथ ही इस मामले की पुख्ता जांच की गुहार भी लगाई है। वहीं इस खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपनी चाची के पास पिछले 6 महीनों से रह रहा था, जबकि उसके माता पिता दिल्ली में रहते हैं। तलिहाड़ क्षेत्र में अपनी चाची के पास रहकर उनका हर काम में हाथ बटाने वाला नीतीश कुमार उर्फ काकू अब इस दुनिया में नहीं है। नीतीश ने एक कमरे में फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी है। आखिर क्या कारण रहा होगा कि उसने फांसी का रास्ता चुन लिया? ये सवाल आज पूरे तलिहाड़ क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश के चचेरे भाई महेश कुमार ने बीती शाम जब उसे फांसी पर लटका देखा तो उसके होश उड़ गए। जैसे मैं घर में पहुंचा, मेरे को पता लगा वो घर में नहीं है। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और ताया का फोन भी आ रहा बार बार। फिर हमने भी ट्राई किया काकू के नंबर पे, उसका नंबर नहीं लग रहा था, जब उठा नहीं रहा, बेल जा रही थी बार बार। फिर 8 बजे के करीब मैं नीचे कमरे में आया ताला लगाने के लिए, तो जैसे दरवाज़ा थोड़ा खुला था और मैंने अंदर देखा, टॉर्च लगा के अंदर देखा तो लटका हुआ पाया गया। आपको बता दें कि नीतीश बीते लगभग 6 महीने से अपनी चाची के पास ही रह रहा था और उनका हर काम में हाथ बटाता था, जो अब सभी का चहेता बन चुका था। मृतक युवक की चाची की माने तो वो खुदकुशी जैसा काम नहीं कर सकता। परिजनों की माने तो उन्हें ये मामला खुदकुशी का नहीं लग रहा, जबकि वे इस घटना को मर्डर बता रहे हैं। और ये बेटा जो जिसकी डेथ हुई कितने महीने से आपके पास रहे? इन्हें तो 5-6 महीने हो गए यहाँ रहते हुए। ये तो अभी भी इसकी मम्मी शनिवार को गई थी दिल्ली, उसके पास मेरे पास छोड़ा। पहले भी रहता है मेरे पास। आप क्या लगते हैं इसको? मैं चाहती हूँ इसकी। आपको शक है किसी के ऊपर? तो उन बच्चे के साथ गया तो शक तो पड़ेगा फिर मेरे को भी। आपने देखे वो लड़के? तो लड़के तो मैं बोले दूर से देखे। मैंने इसको पूछा, मैंने काकू कौन है? तो इसने बोला ये लुबाने के लड़के हैं।
देखे कहाँ पर आपने? यहाँ जो गई थी मैं भी यहीं सामने गुआनी यहीं सामने। आपको किसी के ऊपर शक है? 2 लड़कों के ऊपर शक है जो साथ में कल साथ में 2 बजे के बाद उनके साथ ही गया था। वो पहले कभी देखे थे आपने? मैंने देखा नहीं पहले। वहीं ग्राम पंचायत तलियाड़ के प्रधान ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पुलिस से उचित कार्यवाही की मांग की है। हमने पुलिस वालों के साथ विचार विमर्श किया और उनके घर वालों का फोन आया तो उन्होंने कहा कि हमें उनके घर वाले जो दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली से आएंगे तभी इसके ऊपर कार्रवाई की और आगे की जाए, तब तक दरवाज़ा बंद किया जाए। तो हम रात को 11:30-12 बजे तक यहाँ रहे। उसके बाद यहाँ पर पुलिस वालों ने पहरा दिया सारी रात। अब इसके परिवार वाले यह मांग करते हैं कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी हो, तो पुलिस पूरा सहयोग दे रही है। वहीं मृतक के पिता ने भी इस घटना को मर्डर के दायरे में ही बताया है और इस पर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है। और जितने भी इसके यार दोस्त हैं उनसे पूछताछ की जाए। एक दूसरे यार दोस्त उसका बताएगा कि ये उसका दोस्त है, ये उसका दोस्त है। कोई दोस्त ऐसा नहीं होता जो अपने जिगरी दोस्त का छोड़ देता बोलने से। वो बताएगा मेरा दोस्त है, ये फलानी जगह का भी है, फलानी जगह भी है, उसको भी पता होगा। लेकिन वो अपने बचाव के लिए जो है आगे नहीं आना चाहता कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, हमारे उसके बारे में कोई मालूम नहीं है। उसको सब मालूम है कि मेरे लड़के को न्याय मिलना चाहिए। जो बंदा सुसाइड करता है वो अपना मोबाइल उसके हाथ में है, मोबाइल बिल्कुल किनारे में लगा हुआ, जैसे कि एक मरे हुए आदमी हाथ में फंसाते हैं, वैसा पाया गया उसके हाथ में। आपने भी देखा, अपना फोटो खींची हुई है। ये मामला बेशक प्रारंभिक स्थिति में खुदकुशी का लग रहा हो, लेकिन पुलिस कार्रवाई और चिकित्सीय जांच से ही इस घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इस मौत का कारण क्या है। तभी ये भी सामने आ पाएगा कि ये मामला खुदकुशी का है या मर्डर का। आपको बता दें, नीतीश अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। नीतीश का एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है जो दिल्ली में ही रहते हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले दिनों हिमाचल में हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर को तोड़कर रख दिया है। इस आपदा से नाचन व सराज विधानसभा के किसानों के लगभग 80% खेत प्रभावित हुए हैं। इस आपदा से प्रभावित किसानों का एक समूह अपनी फसल का मुआवजा मिलने की गुहार लेकर तहसीलदार गौहर अनिल भारद्वाज से मिला। उपमंडल गोहर की ग्राम पंचायत चैलचौक और बालड़ी के 3 दर्जन से अधिक किसानों ने ओलाबारी से नकदी फसलों को हुई भारी तबाही के चलते प्रदेश सरकार को अनुदान मुआवजे के लिए तहसीलदार गोहर अनिल भारद्वाज के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों हुई केवल मात्र 15 मिनट की ओलाबारी ने मटर की फसल को तबाह करके रख दिया है और इस नुकसान ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। और दूसरे आसपास के क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि होने के कारण पूरी नकदी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ अनुदान अग्रिम राशि देकर वो थोड़ा सा लाभान्वित कर सके, ताकि किसान जो अपनी जो उनका मूल्य लगा हुआ है बीज पर उसका वो पूरा कर सके। इस तरह से हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं। वहीं किसानों ने पूर्व प्रधान डोलेराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार को फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ज्ञापन दिया है। इन किसानों का कहना है कि इस बार मटर के क्षेत्र में बम्पर फसल होने की पूरी उम्मीद थी। जिस प्रकार से फसल के रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त करने के लिए भारी मेहनत और हजारों रुपए बीज, खाद व अन्य उपचार दवाइयों पर खर्च किया गया था, भारी ओलाबारी से धरा का धरा रह गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो हमने जो 200-250 तक जो बीज लिया था, कम से कम हमें तो बीज का मुआवजा मिलना चाहिए। हमने इस पर कम से कम 4-5 हज़ार रुपये बीज पर खर्च किया था और जो स्प्रे वो अलग से है, हमें 1,000 तो कम से कम मिलना ही चाहिए। पूर्व प्रधान डोलेराम ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस ओलाबारी से हल्का कोहलू के अंतर्गत चैलचौक, नेहरा, घयान, नौगांव, कौड़ूकुटला, पाटीधार, कथियाला, चिच्योट, दाड़ी, कुठेड़, गणई, मडोगलू, ओयरी आदि स्थानों पर अधिक मात्रा में हुई है। क्षेत्र में हुई पहली ओलावृष्टि ने किसानों को आर्थिक तौर पर झंझोड़ कर रख दिया है। उनकी 3 से 4 महीने की मेहनत को मौसम की मार ने कुछ ही पलों में उजाड़ कर रख दिया है। जो ओलावृष्टि भारी हुआ है, जो कि मटर की फसल का भारी नुकसान हुआ है, जो कि इस साल मटर की फसल इतनी काफ़ी अच्छी थी, जो कि किसानों के
था जो पानी फिर गया। तो हमने आज इसके सभी किसान भाई के माध्यम से हमने माननीय तहसीलदार साहब चिचोड़ एडगोहर को ये विज्ञापन दिया है, सरकार को भेजा है। इसे हम मांग करते हैं कि ताकि लोगों जो हमारे किसान भाई हैं उनको इसका तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। निश्चित ही इस नुकसान का खामियाजा भरना क्षेत्र के किसानों के वश में नहीं रहा है। अपने खेतों को देख किसान ओलावरी की मार से काफी हद तक टूट चुके हैं। अब प्रशासन और प्रदेश सरकार से ओलावरी के द्वारा पीड़ित किसानों को मदद करने को किसान गुहार लगा रहे हैं। के न्यूज के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है श्रीमद देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ में। यह आयोजन सोमवार 31 मार्च से मंगलवार 8 अप्रैल 2014 तक जारी रहेगा। सोमवार 31 मार्च को एक जल यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही दोपहर 1 बजे से प्रवचन दिए जाएंगे। मंगलवार 8 अप्रैल को 11 बजे पूर्णाहुति दी जाएगी, साथ ही 12 बजे के बाद एक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उपरोक्त कार्यक्रम में मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी सभी मंडी वासियों का स्वागत करती है। यहां पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं व मां का आशीर्वाद ग्रहण करें। स्थान मां कोयला देवी मंदिर, राजगढ़, पिपलू, जिला मंडी। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नीर चौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: Proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc.
separate hostel facilities for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact जमानत पर रिहा हुए व्यक्ति, आपराधिक छवि का व्यक्ति और विशेष रूप से चुनावों के समय में लड़ाई झगड़े में संलिप्त व्यक्ति को अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने होंगे। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज राय ने ये जानकारी दी है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में अपनी जिम्मेवारी निभा रहे व्यक्तियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को बनाए रखने और शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। एडीएम पंकज राय ने जानकारी दी कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 12 अप्रैल 2014 तक लाइसेंस होल्डरों को हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने पड़ेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित समय अवधि में लाइसेंस होल्डर द्वारा हथियार जमा न करवाए जाने की सूरत में धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पंकज राय ने बताया कि जमा हथियारों को संबंधित थानों में सुरक्षित रखा जाएगा और चुनाव परिणामों की घोषणा के 1 सप्ताह बाद हथियार लाइसेंस धारक को वापस कर दिए जाएंगे। पुलिस, गृह रक्षक और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में अपनी जिम्मेवारी निभा रहे व्यक्तियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। मंडी की ज्योति सैनी सेना में लेफ्टिनेंट हो गई है। मंडी के शहर खलियार मोहल्ला की रहने वाली ज्योति सैनी ने बीते सप्ताह ही चेन्नई स्थित सेना की प्रशिक्षण एकेडमी में 11 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद 15 मार्च को उसे लेफ्टिनेंट के रूप में कमिट प्राप्त हुआ है। वहां सेना में विधिवत लेफ्टिनेंट हो चुकी है। इस उपलब्धि पर ज्योति के परिजन व मोहल्ला वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर ज्योति सैनी के पिता संतोष सैनी, जो मंडी वन विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात हैं, तथा माता सुनीता सैनी ने स्वयं अपनी बेटी के कंधों पर लेफ्टिनेंट के स्टार लगाए, जो उनके लिए एक बेहद रोमांचक व गौरवशाली क्षण रहा। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। मंडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises.
House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic-free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. सूर्या स्पोर्ट्स सेंटर मंडी में पहली बार होलसेल रेट की ऐसी दुकान जहां आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर आइटम होलसेल रेट पर मिलेगी। यहां आपको हर ब्रांड जैसे SS, वैम्पायर, SG, PDM, SF, स्पार्टन, कॉस्को, निविया आदि की हर एक आइटम फैक्ट्री रेट पर मिलेगी। सूर्या स्पोर्ट्स सेंटर में आपको मेमेंटोज, ट्रॉफीज, शील्ड, मेडल और जिम का सामान भी होलसेल रेट पर उपलब्ध रहेगा। साथ ही शिव नरेश ब्रांड के ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स की किट्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है सूर्या स्पोर्ट्स सेंटर 30/7 चौहाटा बाजार, गांधी भवन के नजदीक, मंडी, हिमाचल। मंडी के नाचन क्षेत्र से संबंधित छात्र पंचायत में श्री निकुंज बिहारी सेवा समिति राजगढ़ के सौजन्य से 7 दिवसीय श्री मद भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विधिवत शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। इस रोज कलश यात्रा के माध्यम से कलश स्थापना की गई और कथावाचक दीनानाथ शुक्ला प्रयोग वालों ने कथा प्रवचन के माध्यम से उपस्थित जनता को प्रभु महिमा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। आपको बता दें कि इस दौरान रोजाना 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक श्री मद भगवत कथा का क्रम जारी रहेगा और रोजाना शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक भजन गायन का आयोजन भी किया जा रहा है। कभी आईने में मुखड़ा देखो कि बिल्कुल ऐसे लग जाएगा कि जैसे कई दिन से बीमार हो, और 3 घंटे आप सत्संग में बैठकर देखो, जब आप निकलोगे तो आपका मुखड़ा खिला खिला नजर आएगा। आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ प्राप्त किया। के न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।